कल एक ऑर्डर आया हेमराज यूपी बस्ती से। उनका डिमांड था 8,000 सीड जयंती रोहू, 6,000 सीड ग्रास कार्प और 6,000 सीड मृगल यानी नयन का, और ऊपर की मछली गायब। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड सीड सप्लायर फिश फार्मिंग पर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, जानकारी पसंद आएगी तो लाइक कर देंगे। आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे मछली पालन में किस किस चीज़ की जानकारी होना चाहिए, कौन कौन सी वस्तु है जिसे आपको अभी तक जानकारी नहीं है। खास करके पानी के विषय में, जब आप अपने तालाब में पानी स्टॉक करते हैं तो कितनी तरह की मछलियों को आपको स्टॉक करना चाहिए। पानी के लेयर के लिए किसी भी तालाब में 3 लेयर बनता है और तीनों के लिए आपको अलग अलग मछली का सिलेक्शन करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि सेम नेचर का, जो मछलियाँ सेम नेचर हो, सेम तली में, सेम लेयर में रहने वाली मछली हो, उसकी संख्या का हिसाब आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हेमराज जी हमसे सीड स्टॉक करने के लिए बोले, मंगाने के लिए बोले, ऑर्डर किए, तो उनमें ऊपरी लेयर के लिए कोई मछली था ही नहीं। हम उनको सारी जानकारी दिए। आपको अपने तालाब में ऊपर के लेयर के लिए और मध्य के लेयर के लिए और नीचे के लेयर के लिए, तीनों लेयर के लिए दोस्तों अलग अलग तरह के सीड का स्टॉकिंग करना ज़रूरी होगा। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की मछलियों का सीड की आवश्यकता होगी तो दिए हुए नंबर पर, जो स्क्रीन पर 94 करके नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल करके हमसे सीड मंगा सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं आपको, तालाब में जब 3 लेयर बनता है तो 3 तरह की मछलियाँ का स्टॉक करना आपको अति आवश्यक हो जाता है। जैसे ऊपर के लिए आप जीआई कतला स्टॉक करेंगे या सिल्वर कार्प का स्टॉकिंग करेंगे आप अपने तालाब में। ऐसा नहीं हो कि बहुत संख्या में आप ऊपर की मछली सिल्वर कार्प और कतला स्टॉक कर दें, बीच का लेयर छोड़ दें। ऊपर के लेयर के लिए सिर्फ आप कतला मछली का पालन करें। रेट भी अच्छा मिलता है, ग्रोथ भी अच्छा होता है। जब आप अपने तालाब में कतला के साथ साथ बिग हेड का पालन करते हैं, बिग हेड आपका बड़ा हो जाता है, लेकिन रेट कम मिलता है। दोस्तों, ये जानकारी हम अनेकों वीडियो में आपको दे दी हैं, फिर भी हमको लगा हेमराज जी का ऑर्डर देख करके कि इनको पता नहीं है कि किस लेयर में कौन कौन सी मछली का पालन किया जाता है और उसका संख्या कितना होता है, कम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए। तो हम जानकारी देना चाहेंगे, ऊपर के लेयर के लिए आपको 40% मछली का पालन करना चाहिए और बीच के लेयर के लिए 30% और नीचे के लेयर के लिए भी 30% ही सीड स्टॉक करना चाहिए। इसकी हर समय आपको जानकारी लेना चाहिए। आप साधारण सीड सेलर से सीड खरीद लेते हैं, जो भी सीड उसके पास उपलब्ध होता है, आपको जानकारी होता नहीं है, वह सीड आपको दे देता है, वह रखता नहीं है। इस चीज़ का कम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखता है कि सेम नेचर की मछलियों का स्टॉकिंग कितनी मात्रा में होना चाहिए। 40%, 30% और 30%। ऊपर के लेयर के लिए 40%, बीच के लेयर के लिए 30% और नीचे के लेयर के लिए 30%। इस तरह से जब आप सीड स्टॉक करेंगे अपने तालाब में, सेम नेचर की मछलियों को आप अलग अलग सीड स्टॉक करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेचुरल भोजन तालाब में उनके लिए मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर के लेयर के लिए आप सीड स्टॉक कर दें, नीचे के लेयर के लिए नहीं करें, तो नीचे जो भोजन उपलब्ध है मछलियों का वह ऐसे ही बचा हुआ रह जाए। तो तीनों लेयर का मछली आपके तालाब में होना चाहिए। दोस्तों, आज भी लोगों को जानकारी नहीं है कि आपके तालाब में कितने लेयर होता है और कौन कौन सी लेयर पर कौन मछली रहती है और किस तरह से स्टॉक करना चाहिए सीड को। आप सीधे विश्वास कर लेते हैं जो आपके नज़दीकी सीड सेलर होता है उस पर, और जो भी मछली दे देता है आप अपने तालाब में जा कर के डाल देते हैं। ग्रोथ अच्छा नहीं मिलता है। सही जानकारी के लिए जो नंबर दिखाई दे रहा है उसी पर कॉल करके आप सीड मंगवाएं। बेहतर क्वालिटी के सीड के साथ साथ हम आपको फ़ोन के माध्यम से भी बेहतर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।